अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझे 7 साल के बच्चे के लिए नेहरू जैकेट कटिंग की रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने सोचा उस पर आज वीडियो बना दूं। 7 साल के बच्चे की नेहरू जैकेट के लिए आप नाप नोट कर लें। दामन में मार्जिन की लाइन लगा दें। 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। उस मार्जिन की लाइन से 20 इंच पर हम लाइन का मार्क लगा लेंगे। अब उस लाइन के मार्क से आर्मोल की डेप्थ का मार्क लगाएंगे, जो चेस्ट के चौथे हिस्से में है। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट का साइज 26 इंच है, तो इसका चौथा हिस्सा 6.5 इंच बनेगा। तो आप 6.5 इंच पे आर्मोल डाउन का मार्क कर लें। उसके बाद हम कमर की फिटिंग के लिए कमर का मार्क लगाएंगे। तो जितना भी लाइन का साइज है उसका हाफ कर लें, जो 10 इंच बन रहा है। उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे और 12 इंच पे हम कमर के लिए मार्क लगाएंगे। अब इन मार्क पर स्क्वायर लाइन कर लें। अब हम शोल्डर डाउन का मार्क लगा लेते हैं। हम 26 इंच पर जैकेट कटिंग कर रहे हैं, तो 24वें हिस्से में शोल्डर डाउन का मार्क लगाएंगे, जो आप एल स्केल से निकाल सकते हैं। इस मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर लें। कमर में सेंटर शेप के लिए मार्क करेंगे। 1 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन कर लें और दामन से कमर तक 1.25 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन कर लें। कमर से आर्मोल के ऊपर तक इस शेप को मैच कर देंगे। अब हम जैकेट में नेक पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉलर साइज से मार्किंग नहीं करेंगे, बल्कि चेस्ट के हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 12वां हिस्सा ले लेंगे। 13 साइज पे चेस्ट का 12वां हिस्सा 2 इंच 1 पॉइंट बनता है। तो बैक में हाले की चौड़ाई के लिए 2 इंच 1 पॉइंट पे मार्क कर लें। आधा इंच हाले की उठान के लिए मार्क लगा लें और 1 सूत हम हाले की गहराई में मार्क कर देंगे। बैक के हाले को ड्राइंग कर दें। अब शोल्डर को मार्क कर लेंगे। यहाँ 12 इंच का शोल्डर साइज है। 12 इंच के शोल्डर साइज को हाफ कर लें, तो 6 इंच बनता है। उस हाफ में आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लें और 6.5 इंच पे मार्क कर लें। इस मार्क पर हम शोल्डर डाउन को शेप दे देंगे। और आर्मोल को भी ड्राइंग कर देंगे। आर्मोल की ड्राइंग के लिए आपने ये ख्याल करना है कि आपकी जैकेट का फ्रेम स्क्वायर होता हो, जिस तरह का शेप हमने बैक के अंदर दिया है। आर्मोल को भी इसी तरह शेप करना है। ये बहुत ज़्यादा अंदर हम शेप नहीं करेंगे। अब बैक में हम फिटिंग के मार्क लगाएंगे। 26 इंच चेस्ट का साइज है, तो उसके चौथे हिस्से पे मार्क कर लें। 1 इंच हम फिटिंग के लिए ऐड कर देंगे, तो ये 7.5 इंच का मार्क हो गया। 24 इंच कमर का साइज है, तो 24 इंच का चौथा हिस्सा 6 इंच बनता है। 6 इंच पे मार्क किया और 1 इंच यहाँ भी फिटिंग के लिए ऐड कर दिया। 28 इंच हिप का साइज है, तो उसके चौथे हिस्से में 7 इंच पे मार्क कर लें और 1 इंच हम यहाँ भी ऐड कर देंगे। अब इन मार्क को शेप कर दें। आप बैक के साइड में मार्जिन रखना चाहें तो मार्जिन रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मार्जिन नहीं रखूंगा। हम फ्रंट में साइड में मार्जिन रखेंगे। चौक के लिए मार्क लगा लें। 3.5 इंच पे हम चौक का मार्क लगाएंगे और आर्मोल को साइड तक मैच कर लेंगे। बैक की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट में हम किस तरह नेक पॉइंट ड्राइंग करेंगे और वो क्या मेथड होगा जिसके जरिए हम फ्रंट को ड्राइंग करेंगे, हम फ्रंट में समझेंगे।
बैक के सामने जो हमें कपड़ा मिल रहा है उसमें से हम फ्रंट कटिंग करेंगे। तो हम इस कपड़े को पलट कर बिछा लेंगे। फ्रंट कटिंग के लिए बैक को फ्रंट के ऊपर रख लें, 1 इंच दामन से उठाकर बैक को रखेंगे। बैक पर लेंथ में हमने जितनी लाइन ली है वो फ्रंट पे ले लेंगे। ताकि बैक और फ्रंट कटिंग करते हुए बैलेंस हो। 1 इंच हम लेंथ में ऐड करेंगे और 2.25 इंच बॉटम के अंदर ऐड करेंगे, जो दामन का मार्जिन होगा। बैक को हटाकर इन तमाम लाइन को मैच कर लें। किनारी को निकालते हुए लब के लिए एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। 1 इंच के मार्जिन पे हम ये लाइन लगाएंगे। अब हम फ्रंट में नेक पॉइंट को ड्राइंग करेंगे। हमने बैक के हाले को चेस्ट के 12वें हिस्से पे ड्राइंग किया था, जो 2 इंच एक पॉइंट बनता है। हम फ्रंट में चेस्ट के 8वें हिस्से पर मार्क करेंगे, जो 3.25 इंच बन रहा है। स्केल के टॉप से आप चेस्ट के 8वें हिस्से का मेथड ले सकते हैं और इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें। इस लाइन पर जितना हमने बैक के हाले का मार्क लगाया था, चेस्ट के 12वें हिस्से में 2 इंच एक पॉइंट पर मार्क कर लें। इस मार्क से आधा इंच की क्रॉस लाइन लगा लें। अब यहाँ से 2 इंच एक पॉइंट पर हम हाले की चौड़ाई का मार्क लगा देंगे। आधा इंच हाले में हाफ के लिए मार्क कर दें। और ये जो बाकी हिस्सा रह गया है, इसको कमर की लाइन तक शेप कर देंगे। हाले को ड्राइंग कर देंगे। हमने जैकेट के हाले को चेस्ट के हिसाब से ड्राइंग किया है, तो आप जब इस पर कॉलर लगाएंगे तो हाले के हिसाब से लगाएंगे और हाले को नाप के लगाएंगे। अब हम तख्ती का मार्क लगाएंगे। तो जहां हमारे हाले की ड्राइंग है, वहां से चेस्ट के 12वें हिस्से में हम एक स्क्वायर लाइन करेंगे, 2 इंच एक पॉइंट पर होगी। इस तरह आप बहुत आसानी से जैकेट में तख्ती का मार्क कर लेंगे। ये टोटल 5.5 इंच पर मार्क आ रहा है। दो पॉइंट आर्मोल को एक्स्ट्रा डाउन कर लें। अब फ्रंट में शोल्डर का मार्क करेंगे। हाले के मार्क पे आधा इंच चढ़ा कर रख लें बैक को, और जितनी बैक में शोल्डर की चौड़ाई है मार्क कर लें। बैक के डाउन से फ्रंट के शोल्डर को 2 पॉइंट बढ़ा लें। इस मार्क से शोल्डर को डाउन कर लेंगे। इस शेप को आपने फ्रंट की तरफ से 2 पॉइंट कम रखना है। एक गोलाई का शेप दिया है हमने। इसी तरह आर्मोल को शेप कर लें। आर्मोल की डेप्थ से 1.5 इंच ऊपर हम शेप को खत्म करेंगे। और इसी पॉइंट से आर्मोल की गोलाई को ड्राइंग कर दें। हमने जैकेट में नेक और शोल्डर को ड्राइंग कर लिया। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। अब हम जैकेट में फिटिंग के मार्क लगाएंगे। तो चेस्ट के चौथे हिस्से में मार्क कर लें, जो 6.5 इंच बनता है। यहाँ से हम सीने की फिटिंग का मार्क लगाएंगे और इस चौथे हिस्से में 2 इंच ऐड कर दें। हमने बैक में लूजिंग के लिए 1 इंच ऐड किया था, तो फ्रंट में हम 2 इंच ऐड करेंगे। कमर के चौथे हिस्से को मार्क कर लें, 6 इंच पे मार्क किया, और यहाँ भी 2 इंच ऐड कर देंगे। इसी तरह हिप के चौथे हिस्से को मार्क कर लें और 2 इंच ऐड करेंगे। अब जो हमने फिटिंग के लिए मार्क लगाए हैं,
शेप कर देंगे, 1.25 इंच का मार्जिन रखेंगे, कमर से हिप तक शेप कर दें, यहाँ भी 1.25 इंच का मार्जिन रखेंगे, दामन को शेप कर देंगे। जो हमने 1.25 इंच लाइन में बढ़ाकर मार्क किया था, इस मार्क से एक राउंड शेप देंगे, 1.25 इंच दामन में मार्जिन को भी शेप कर देंगे। अब हम पॉकेट की ड्राइंग करेंगे। आर्मोल की लाइन पर 2 पॉइंट के क्रॉस से स्ट्रेट लाइन कर लें, ½ इंच पॉकेट की चौड़ाई को ड्राइंग कर दें। आर्मोल से अंदर 1 इंच हम पॉकेट को ड्राइंग करेंगे। पॉकेट की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे, जो चेस्ट के 12वें हिस्से में ½ इंच प्लस पर है। कमर के मार्क से नीचे एक पॉकेट और ड्राइंग करेंगे। तो आप कमर से दामन तक जितना भी हिस्सा आपको मिल रहा है, इसको हाफ कर लें। ये 8.5 इंच का हिस्सा है, इसका हाफ 4.25 इंच बन रहा है। तो 4.25 में ½ इंच ऊपर हम पॉकेट को ड्राइंग करेंगे। दामन के शेप के हिसाब से हमने पॉकेट को क्रॉस ड्राइंग करना है। ½ इंच ऊपर पॉकेट के मुंह को ड्राइंग कर दें और चेस्ट के 12वें हिस्से में ½ इंच प्लस करते हुए पॉकेट के पहले पॉइंट को ड्राइंग कर दें और चेस्ट के 6ठे हिस्से में पॉकेट के मुंह को ड्राइंग करेंगे, जो 4.25 इंच बनता है। यहाँ हमने 4 इंच पर ड्राइंग किया है। 7 साल के बच्चे की जैकेट के लिए ड्राइंग कंप्लीट कर दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आले में ½ इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। लब मार्क में भी ½ इंच का मार्जिन रख के कटिंग करेंगे। फ्रंट के साइड पर बैक को रखकर देख लें तो हमारा साइड बैलेंस हो रहा है। बैक के ऊपर फ्रंट को रख के देखेंगे तो हमारा नेक पॉइंट भी बैलेंस है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।